अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के अपने सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन, हमारे टीम के सभी सदस्य, हमारे व्यूअर्स, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स और अध्यात्म विज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले, इस वीडियो को देखने वाले हमारे प्रिय मित्रों का हम हार्दिक स्वागत सुस्वागतम करते हैं। उनका अभिनंदन करते हैं कि वे एक अत्यंत जिसे कहते हैं लाभप्रद, सार्थक ऐसी इस एक्टिविटी के भाग बन रहे हैं, इस एक्टिविटी के सहभागी हो रहे हैं। ये एक्टिविटी वो है जो जीव के परम कल्याण का विचार करती है। जैसे हमने प्रॉपर्टी इकट्ठा की और बहुत सारा धन कमाया और खूब भोग ऐश्वर्य का जीवन गुजारा, लेकिन जो कुछ भी हमने यहाँ की यानी लौकिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ऐसा जानकर जिन चीज़ों का संग्रह किया, उन सब संग्रहित वस्तुओं का स्वयं ही त्याग करके हमने जाना है। और फिर जब हमने जाना है और वो भी कुछ साथ नहीं है, तो फिर ऐसा अवश्य ही सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम इसको इकट्ठा करने के लिए ही जन्म लिए थे? हमारे जन्म लेने का प्रयोजन क्या था? और जब जन्म लेने का प्रयोजन ध्यान में आता है, तो फिर धर्म क्या है, पंथ क्या है, संप्रदाय क्या है, और फिर वो ग्रंथ क्या है, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, ये पंथ क्या कहता है, वो पंथ क्या कहता है, और हम जिस विचार के, जिस स्वभाव के, जिस गुण के होंगे, वो पंथ, वो मत हमें बहुत अच्छा लगता है, फिर हम उसका अवलंबन करने लगते हैं। आशा यही रहती है कि जीवन का परम कल्याण हाथ लगे, जीवन के परम कल्याण से हम रूबरू हो, आमने सामने हो। लेकिन होता क्या है, तो धीरे धीरे उस पंथ का हम में अभिमान आने लगता है, हम में एक प्रकार की कट्टरता निर्माण होने लगती है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम परम कल्याण के लिए आए थे और अंततः हम उस मत पंथ संप्रदाय के एक सिपाही बनकर रह जाते हैं और सिपाही का काम लड़ना होता है। इसीलिए साधु, संत, महात्मा, ये अवतार और अनेक प्रकार के जो महान चिंतक और समाज प्रबोधक, समाज सुधारक होते हैं, वे यही कहते हैं कि तुम स्वयं की बुद्धि से विचार करो। यदि तुम्हें अनुकरण करने के लिए ही निर्माण किया गया होता, तो तुम्हें बुद्धि देने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन बुद्धि आई है साथ में, तो बुद्धि का उपयोग क्या है, मन कैसे काम करता है, और मैं आया किस लिए हूँ और कर क्या रहा हूँ, इसका निर्णय करना ही इस नर जन्म का परम सार्थक है। लेकिन ऐसा न होते हुए हम किसी ग्रंथ, किसी पंथ, किसी मत के गुलाम हो जाते हैं, सिपाही होते हैं। और फिर जब सिपाही है तो उन सिपाहियों को निर्देशन करने के लिए फिर राजनीति है, तो फिर वो पंथ को बढ़ाओ, ये नीति है, तो फिर हम राज करेंगे, ये नीति है। ऐसी कई नीतियाँ उसमें सहभागी और सम्मिलित होकर वो एक ऐसा कीचड़ निर्माण हो जाता है इस जीव के आगे कि जीव उस कीचड़ को पार करना जीव के लिए ही परीक्षा है। और इसी को संतों ने भवसागर कहा है। भवसागर यही है, यही भवसागर है कि लोग क्या कहेंगे, वो क्या कर रहा है, और मैं इसके पीछे चलूँगा या उसके पीछे चलूँगा। अनुगमन, अंधश्रद्धा और अंधविश्वास, और अंत में भी वो यही दिशा कि मेरे पुत्र परिवार उसी पंथ में, उन्हीं प्रतिमाओं और यानी चिन्हों का पूजन और सम्मान करते हुए जिए। और किन्हीं पंथों में तो ये भी यानी मनाही कर दी गई है कि तुम
अन्य मत पंथ संप्रदायों के ग्रंथ भी नहीं देख सकते, सुन भी नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हारा ईश्वर के साथ विद्रोह माना जाएगा। क्या करें और क्या होगा और कैसा करें यही समझ में नहीं आता। अरे जीव जो आया है वो किसी का ठप्पा धारण करके नहीं आता है, वो एक स्वतंत्र इकाई अपनी अपनी वासनाओं को धारण करके आती है और हम उसे अपने मत पंथ संप्रदाय ग्रंथ में बांध देते हैं और उसको जो उसने जो यानी जीव दृष्टि से जो यानी ये लाभ प्राप्त किया नर जन्म का, वो हम अपनी मूर्खताओं की वजह से उसका व्यर्थ गंवा देते हैं और इसके लिए कोई पनिशमेंट शिक्षा ही नहीं हो सकती कि कोई इतना बड़ा जीव का इसका नुकसान करें, और वो नुकसान हमारे ध्यान में ही नहीं आता। अंतिम समय तक हम यही समझते रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ईश्वर भक्त नहीं है और हमसे बड़ा कोई महान नहीं है और हमारा मत श्रेष्ठ है, हमारा ग्रंथ आदरणीय है। और इस प्रकार ये जीव अज्ञान में फंसकर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या जलन मत्सर के वशीभूत होकर अपना जीवन नरकीय रीति से गंवा देता है और अंत में हाथ केवल 2 मुट्ठी राख, इसके अलावा और कुछ इस जीवन को साध्य नहीं होता, भले ही वो कितना ही बड़ा हो और कितना ही महान हो। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोगों ने अच्छा कहना चाहिए, लोगों ने सम्मान देना चाहिए, इसी दिशा में प्रयत्न करते रहते हैं। और वो इस दिशा में प्रयत्न करने के लिए फिर धन की आवश्यकता है, फिर अकर्मण्यता की आवश्यकता है कि भाई हम केवल यही काम करें कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो इस प्रकार क्या बात का बतंगड़ हो जाता है। इस बात के बतंगड़ का निराकरण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता में क्या कहते हैं? कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है और सबसे बड़ी गवाही किसकी? हमने क्या किया ये कौन जानता है? केवल हम ही जानते हैं। और ये हम जो हम अभी कह रहे हैं, ये शरीर नहीं है, ये शरीर के अंदर से वो जीवात्मा बोल रहा है, लिंग शरीर जो सूक्ष्म होता है और जो छोड़कर जाने पर समाज के लोग इस जिसे डेड बॉडी को ले जाकर जला देते हैं या मिट्टी में दबा देते हैं, उस यंत्र से जो ये बोल रहा है वो जीवात्मा, और उस जीवात्मा को इस काम में लगा देना कि लोग क्या कहेंगे और मुझे महान कहना चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुम अपने सीने पर हाथ रखो और अपने अंदर उपस्थित ईश्वर से पूछो कि तुमने क्या किया, कैसे किया, उचित किया, अनुचित किया, और यदि अनुचित किया है तो सजा भोगने की वो के विषय में वो ईश्वर क्या कहता है उसका भी सुनो। लोग क्या कहेंगे कि यानी परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन को दिग्भ्रांत करें। इतना सस्ता ये जीवन नहीं है और इतना ये सस्ता अवसर नहीं है, मौका नहीं है। संत महात्मा इसे गोल्डन चांस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता। 4 खानियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जन्म है। उद्भिद से शुरू हुई इसकी यात्रा, यह अंतिमतः मनुष्य इस जीव भाव में है और इसका निर्णय भी हमें करना है। तो ईश्वरः सर्वभूतानां, ये कहने का यही आशय था कि ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है और यो यंत्र पे बैठे हुए व्यक्ति की तरह ये सारा कारोबार संचालन कर रहा है और ये संचालन करते हुए वो निष्पक्ष है, निरपेक्ष है, सबका है, एक है, स्थायी है, अखंड है, अजन्मा है, पुराना है। और वही अंश रूप से
हम सब में है, हमने उसी की गवाही लेनी चाहिए, लोगों ने प्रशंसा करनी चाहिए। ये सोचकर कर्म करना ये तो बंधनकारक है ही, लेकिन यदि हम इतिहास की दृष्टि से देखें तो हमें क्या दिखता है? राम की सहायता किसने की? उन्होंने की जो सचमुच ही निर्धन थे, वंचित थे, उपेक्षित थे, उन्होंने की। कृष्ण को किसने अच्छा कहा? दुर्योधन ने, दुशासन ने, धर्मराज ने, किसने कहा? भीष्म ने भी तभी माना जब अंतिम समय आ गया, और अब जब उन्होंने अपने अंतरात्मा अंदर बैठे हुए ईश्वर की शरण ली, तब श्री कृष्ण की महानता उन्हें दिखी, अन्यथा वो दिखने वाली नहीं थी, और ऐसा कभी नहीं होता। इसीलिए ये जो संत महात्मा और अनेक प्रकार के प्रबोधक ये निर्माण होते हैं, अवतार आते हैं, वे क्या करते हैं? वे अपनी राह स्वयं चुनते हैं और अपने हृदयस्थ ईश्वर को ही साक्षी बनाते हैं। भगवान श्री मायानंद जी का जीवन देखें तो यदि वो ये भूल जाते या इस बात की ओर वो दुर्लक्ष्य करते कि ये सर्वांग योग का अंतिम सिद्धांत देना है, तो घर बार छोड़कर नर्मदा परिक्रमा करना, ओंकारेश्वर के दक्षिण तट पर एक कुटिया बनाकर विज्ञानशाला की स्थापना करना, इतनी कठिन परिस्थिति में ग्रंथों की रचना करना, और लगभग बहुत से तीर्थों और बहुत से महानगरों में जा जाकर स्वयं प्रेरणा से इस सिद्धांत को पहुंचाना, प्रचार प्रसार करना। यदि वो सोचते कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो क्या वो ये कार्य कर सकते थे? इसीलिए अपने हृदयस्थ परमात्मा को ही हम साक्षी बनाएं और इस जीवन का आनंद उठाएं। यही अपने मित्रों से शुभ कामनात्मक कहते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें सदैव इंतज़ार रहता है, प्रतीक्षा रहती है। धन्यवाद। नर्मदे।